आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस पॉलिटिकल साइंस में इस वीवीआई सीरीज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग हैं। तो जब सबसे पहले तो अपने चैनल को, मतलब हमारे चैनल को, आपका ही चैनल है ये, इसको देखो आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। और मुझे मालूम है कि पिछले 2 पार्ट के बाद आप इस पार्ट पे आए हैं, तो आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि सर आगे के कुछ सवाल तो जो रह गए थे, और बड़ा मज़ा आया था पिछला पार्ट पढ़ने में। जिन लोगों ने पिछला नहीं देखा वो देखेंगे इसके। तो हम सेट बी पे आते हैं यहाँ पर, और सेट बी में जो है कुछ चीज़ें इसमें हैं, जैसे निम्न प्रश्नों को छोड़ से सभी प्रश्न सेट ए में पूछे गए हैं, ऐसा इसमें है। अच्छा मैं समझ गया यहाँ पर क्या, मैं समझ गया। देखिए इसमें 3 सेट आता है, सेट ए, सेट बी और सेट सी, है ना। जब पेपर होता है ना एक ही सब्जेक्ट का, 3 सेट बनाए जाते हैं। तो सेट बी में वो सारे सवाल हैं बाकी के जो सवाल सेट ए में मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब जो सेट बी है आपका, इसमें कुछ अलग से सवाल इसमें है जो सेट ए में नहीं है। उसी तरीके से एक सेट सी भी है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं। बाकी देखिए सब आपस में 80% मिलते जुलते हैं, 20% का डिफरेंस होता है। तो सेट बी की हम लोग बात करते हैं, यानी एक साथ 3 पेपर करने का मौका। अरे वाह, इसका मतलब है कि बड़ा बढ़िया बात है। तो इसमें है न्याय, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। क्या बात है, क्या क्या बोल रहा है ये, न्याय, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जस्टिस, लिबर्टी, स्वतंत्रता एंड इक्वलिटी, समानता। देखिए न्याय क्या होता है, देश के सभी नागरिकों को प्रत्येक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब में अगर न्याय मिलना चाहिए बराबर। जो भी अगर उसके साथ कुछ कोई ने गलत किया तो उसको, उसका भाई उसको जो भी चीज़ है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए ना सरकार की तरफ से। स्वतंत्रता, जो गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, ठीक है, स्वतंत्रता, आश्वासन, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, थर्ड वन की बात करते हैं। क्यों भाई, क्यों नौटंकी करते हो चलने में, इसका नीब चेंज करना पड़ेगा लगता है। समानता की बात करते हैं, जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सब आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक एक्स्ट्रा जिसमें पूछा गया है, देखिए चुनाव संबंधी आचरण की संहिता प्रतिमान से। देखिए चुनाव संबंधी, जब चुनाव इलेक्शन होता है तो उसमें किसी सरकार का उसमें कोई मतलब या मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। जब उसमें सरकार जो भी चल रही होती है वो सरकार का पावर खत्म कर दिया जाता है और चुनाव आयोग उस चीज़ का लेता है, चूँकि हर चीज़ का उसको ढंग से करना होता है। क्योंकि अगर किसी के पक्ष में होकर, निष्पक्ष होता है वो, किसी के पक्ष में होकर होगा तो फिर तो जो सरकार चल रही वो हार कैसे जाएगी, फिर तो वही हमेशा जीतनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई जगह देखते हैं बीजेपी जीतती है, कई जगह हारती है। कोई भी पार्टी कई जगह जीतती है और कई जगह क्या होता है, वो हार जाता है। देखो कितनी गंदगी इसमें जमा है यहाँ पर, इसकी वजह से दिक्कत होता है क्या। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है आंसर, चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना। देखिए सबसे पहले तो निर्धारण करेगा कहाँ कहाँ चुनाव होना है। मतदाता सूचियों को तैयार करता है कि भाई कहाँ कहाँ चुनाव होगा और वहाँ पर कितने लोग वोट देने वाले हैं। और विभिन्न चुनाव करवाना, चुनाव कर्मचारियों पर नियंत्रण, कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है, कोई हेर फेर ना हो जाए। और चुनाव की तिथि घोषणा करना और राजनीतिक दलों की मान्यता, मतलब राजनीतिक दलों को ये सारी चीज़ें उस पर करता है। आप एक मूवी है न्यूटन, है ना, ये राजकुमार राव की मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का, कोई आपको खास उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन वैक्शन स्टोरी इस तरह नहीं मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग है कि वो एक ऐसे जगह पर जाता है चुनाव करवाने के लिए, ऑफिसर होता है जहाँ पर जो है गुंडे मवालिया तक, वहाँ तक पुलिस वाला भी जो है नहीं करवाने देता है। तो ये चीज़ें होती है, तो उस पर पूरी मूवी मैंने देखी है, ठीक, अच्छी एक्टिंग किया उन्होंने, वेल डन। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा है, सुशासन यानी कुशल शासन के मार्ग में आने वाली किन्हीं 2 बाधाओं का उल्लेख। देखिए जब आप, एक होता है कुशासन, एक होता है सुशासन, है नहीं। तो सुशासन में, अच्छा शासन में कुछ ऐसा थोड़ी कि हर अच्छे काम में आपको बाधा नहीं आएगा, आता है बाधा, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है कैसे आते हैं, देखिए सबसे पहला भ्रष्टाचार, करप्शन, ये प्रॉब्लम है। दूसरा है हिंसा की संस्कृति, हिंसा, वायलेंस। और अत्यधिक जनसंख्या, ये तो सबसे बड़ी है। कहाँ रुकेंगे हम, 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़,
अब क्या 150 करोड़, 160 करोड़, 170, 200, क्या पूरी दुनिया की आधी आबादी पूरा कर लेना है इसी में? भारत में, भारत से क्षेत्रफल में, एरिया में कई सारे देश बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी आबादी जो है वो दिल्ली इतनी है, दिल्ली से भी कम है। क्या बात कर रहे हैं सर? सही बात कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ तो प्रिंसिपल ही अलग है, हम 2 हमारे दर्जन हैं। मेला लगा दो एकदम से। ये कैसे बच्चे हो रहे हैं जी? ऊपर वाले की देन है बस। अच्छा, डॉक्टरनी लोग जो होती है खूब गरियाती है, नसबंदी करवा दें। इधर आओ, क्या बोल रहा है? ऊपर वाले की देन है, करवा दे तुम्हारा नसबंदी, हो जाएगा ऊपर वाले की देन। बोलो, खूब गरियाती। लेडीज का क्या, ये इंसान नहीं है जितना बच्चा बच्चा पैदा करवा रहे? शरीर है कि ये मशीन है? ये उसका भी शरीर होता है, मामूली बात है, एक महिला से पूरा उसका चलता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती, लेकिन नहीं है भाई, ऊपर वाले की देन है। करो ऊपर वाले की देन भैया, बढ़ाओ देश में जनसंख्या। तो कोई भी जब सत्ता पे आएगा, आपको ही बैठा दिया जाएगा, तो उसमें क्या लगता है, कहाँ से आप कर पाएंगे? जमीन इतना से इतना हो गया है और खाने वाले इतना हो गए हैं, सबको भरपेट खाना चाहिए, कहाँ से होगा? खेत में क्या डालोगे? उर्वरक, खाद तो खत्म कर दिया, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, वो शरीर में जाएगा, बीमारी आएगा, एवरेज लाइफ घट गया। कहाँ लोग 100 साल जीते थे, 60 साल पे आ गया है। अब बताओ मुझे, राजू श्रीवास्तव इतने बड़े जाने माने हस्ती, बेचारे 60 साल की उम्र में गुजर गए, इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति चले गए, क्या गजब के हंसाते थे व्यक्ति थे। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था या उनके पास डॉक्टर सेवा, हर चीज़ फैसिलिटी है, मैं केवल एक बता रहा हूँ आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सुशासन या कुशल में आने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 जो इसमें पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उसका सबसे पहले कौन सा क्षेत्र का अधिकार है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए, सबसे पहले अगर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, सबसे पहला ये है कि जो मुकदमा संघ सरकार, राज्य सरकार या सरकारों के बीच, अगर सरकारों के बीच में कोई मुकदमा होता है, आपस में कुछ मतभेद होता है ना, तो फिर होता क्या है कि ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ही फिर डील करती है। ठीक है। दूसरा, ये ऐसा मुकदमा जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार एक और हो और कोई अन्य सरकार दूसरी हो, ये भी हो सकता है कि केंद्र वाली सरकार और कोई और राज्य सरकार एक साथ हो और कोई और सरकार, कई सारी पार्टियां हैं ना, वो दूसरी तरफ हो, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का होगा, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तीसरा, ऐसा मुकदमा जो 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच में हो, उसमें आएगा। और चौथा, मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकदमा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। भारत की चुनाव प्रणाली में क्या कमियां हैं? देखिए, भारत में जो है चुनाव प्रणाली की कुछ कमियां हैं। भारत में इलेक्शन के दौरान इतना पैसा बहाया जाता है, इतना पैसा बहाया जाता है कि अगर आप उसका आकलन कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि खाली 5 साल पे होता है, मतलब कहने का तो 5 साल है, वो तो सेंट्रल का हो गया, लेकिन हर स्टेट का कहीं न कहीं इस साल यहाँ हो गया, इस साल यहाँ, इस साल यहाँ, इससे यहाँ अंधाधुन पैसा उड़ाया जाता, अंधाधुन पैसा। एकदम इलेक्शन के टाइम में जब मैं छोटा था, बिहार में ही बता रहा हूँ मैं, तो वो वहाँ तो आया उसका दादाजी भी बैठे, सब बैठे हैं बेटा, अच्छा अच्छा मान लो आया, तो हम लोग बैठे थे सामने देख रहे थे, वो आया, अच्छा अच्छा किसको वोट दे रहे हैं, ये देखिए ये पोस्टर, इनको वोट दीजिएगा, कुछ खाइए पीजिएगा, हैं चलिए इनको थोड़ा व्यवस्था करो भाई, ताड़ी वड़ी पियेंगे, ताड़ी होता है ना उसका होता है, ताड़ी वड़ी जो पिलाओ इनको, देख लीजिए ध्यान से, इस पर आपको लगाना, ठीक है, कुछ हो तो बताइएगा। और उसके बाद जो है मतलब कि मतलब ऐसे कर कर के जो है सब जगह वो करता है खूब पैसा, तो इतना पैसा खर्च करता है, तो इन्वेस्टमेंट है ये। अब इन्वेस्टमेंट करेगा तो कहाँ से उस शहर की या उस गांव की शहर, मतलब वहाँ पर सड़क बनेगा या कोई काम कैसे बनेगा? पहले ही उसने खर्च करे तो लूटेगा वो, तो भ्रष्टाचार भी उसमें आ गया। तो ये चीज़ें होती है। तो इसमें देखिए, अगर आप बात करते हैं भारत संसार का, यहाँ आंसर है भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वह बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। भारत में अब तक 15 आम निर्वाचन चुनाव हो चुके हैं, 15 मतलब 15 × 75, ठीक है, 15 बार इलेक्शन हो चुका है। परंतु भारतीय निर्वाचन प्रणाली में कुछ दोष भी है जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है धन की भूमिका। भारतीय निर्वाचनों में धन के अंधाधुन प्रयोग और दुरुपयोग ने भारत की राजनीति यानी पॉलिटिक्स को इतना भ्रष्ट कर दिया कि आप पूछिए भी नहीं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट कर दिया। दूसरा यहाँ पर यह है, दूसरा वो लोग पता है कि लेंगे खाएंगे नहीं, इतना पैसा उड़ाए तो उस समय तो क्या फ्री में दिए थे,
हम बिल्कुल लेंगे पैसा। बोलता है ऐसा लीजिएगा। बोले हाँ लेंगे, कि काहे नहीं लेंगे हम। उस समय जो लेने में अच्छा लग रहा था, बांट रहे थे 500-500 रुपया, 100-100 रुपया, हैं, दारू ताड़ी पी रहे थे, एकदम पूरा चिकन मिकन चल रहा, पार्टी चल रहा था। तो कहाँ से है वो सब आ रहा था। तो कहाँ से तुम्हारा सड़क बनाएंगे। अब इंतज़ार करो, टूटे हुए सड़क पर चलो। स्कूल नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। अब टीचर कहाँ से आएगा, सैलरी कहाँ से होगा, खाएंगे हम लोग बैठ के। लो भोगिए आप 5 साल। तो वो कुछ पल की मजा, जिंदगी 5 साल की सजा। उसके बाद जिंदगी भर तो एड्स क्या होता है ये। उसके बाद मतदाता सूचियों के बनाने में लापरवाही, जो लिस्ट बनाते हैं कौन कौन, उसमें भी लापरवाही कर देता है। यह भी देखा गया है कि भारत में मतदाता सूचियों बनाने में बड़ी लापरवाही काम किया जाता है, और जानबूझकर कई बार अनजाने मोहल्ले के मोहल्ले सूचियों गायब हो जाता है। एक आदमी था, मतलब मेरी एज का, तो उसका ना वो वृद्धा पेंशन पैसा आता है ना बांटने के लिए, पैसा आ गया था बांटने के लिए। तो वो भी लाइन में आ गया। बोले कैसे आ गया तुम इधर, तुम बूढ़ा है जो यहाँ पर आ गया, निकलो यहाँ से, पैसा तुमको मिलेगा। कहा देना है तो दीजिए, देखिए मेरा ये पहचान पत्र। कितना उम्र लिखा है, 80 साल। 80 साल, वो पगला गया। कहाँ से 80 साल हो गया, तुम दिख रहा है, दिखे चाहे ना दिखे। वो डायलॉग छोड़ दिया, मेरे हिसाब से बोल देता प्लास्टिक सर्जरी कराए। दिखे चाहे ना दिखे, 80 साल दिखा कि नहीं दिखा, देते हो नहीं देते हो, कि हम तुमको बताएं अब, तो उसको देना पड़ा मजबूरी में। तो कई बार डेट में प्रॉब्लम कर देता है, कई बार तो वोटर लिस्ट ही गायब हो जाता है। वोटर लिस्ट ही गायब है, गायब। अब मुझे बताइए, मैं करीबन 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, बट मेरा सब बिहार का ही बना हुआ है। तो वोटर लिस्ट अब मैं दिल्ली का भी इस साल में बना लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता है, मोहल्ला का मोहल्ला गायब हो जाता है। एक कमी ये भी है। तीसरा यहाँ पर है, सत्ता दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। हाँ, जिस सत्ता में है कई बार वो भी दुरुपयोग कर देता है भाई साहब। निर्वाचनों के समय सत्ता दल के मंत्री सरकारी मशीनों, शक्तियों और सुविधाओं में दुरुपयोग कर सकते हैं, हेरा फेरी हो सकती है नहीं। राजनीतिक दलों को मतों के अनुपात से स्थानों की प्राप्ति ना होना। जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी उनको वोट मिलती है, कई बार स्थानों की प्राप्ति वो नहीं हो पाती है उतना जगह। कई बार ऐसा होता है, गड़बड़ हो जाता है, जीतना था इसको, जीतेगा यही, लेकिन बीच में हेरफेर जो कर देता है ना, उसमें गड़बड़ हो जाता है। और तो और इतना गंदा काम ये लोग करता है वोट के चक्कर में। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, रोहिंग्या मुसलमान जितने भी हैं उन सबको आके बसा देना। एक बात बताइए, मैं किसी धर्म पे निशाना नहीं बना रहा, ना मेरा कोई अधिकार बनता लोकतंत्र में होकर इस तरह की बातें करने का, एक टीचर के होते शोभा भी नहीं देता है। लेकिन आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबसे पहले आप भारतीय हैं कि नहीं, आप मुझे एक जवाब दे दीजिए। आप भारतीय हैं तो आप धर्म को साइड को रख कर एक बांग्लादेशी को अपने देश में एंटर करना, क्या हमारे यहाँ बेरोजगारी, हमारे यहाँ बीमारी, समस्याएं कम है क्या, जो हम बाहर वाले को करते हैं केवल इसलिए कि यहाँ पर लाके दामाद की तरह रखेंगे और वो वोट हमको देगा। दिल्ली की पॉलिटिक्स बता रहा हूँ मैं, भर रखा। यूपी में तो योगी जी ने लठ मार के भगाया सबको, निकलो तुम। हमारे देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं और भारतीय हैं। पर कोई बाहरी क्यों घुसेगा हमारे बीच में धर्म के आधार पे? क्यों भाई, की चीज़ें होगी। और वो भी उनको रहने का आवास योजना दिया जा रहा है, स्कूल में प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनको कपड़े दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, टाइम से पानी का टैंकर पहुंचता है, शौचालय, एवरीथिंग सब कुछ एकदम दामाद की तरह रखा जाता है। क्यों? वोट मिलेगा। ये जो गंदी राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, आप सोचिए वहाँ से अगर 1000 माइग्रेशन हुआ है, 1000 हालांकि ज़्यादा ही हैं, मान के चलिए 1 लाख बांग्लादेशी अगर भारत में आ गया, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अगले कम से कम 20 साल में 10 लाख आबादी होगा, अगले 20 साल में 50 लाख की आबादी होगा। इतनी बड़ी आबादी भारत में, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। आज राष्ट्रगान को सुनकर, आज भगत सिंह को सुनकर, आज सुभाष चंद्र बोस को सुनकर, महात्मा गांधी को सुनकर आपके अंदर वो जुनून पैदा होता है, आपके अंदर वो ऊर्जा जागती है देश को लेकर। आप जब जन गण मन गाते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, देश के लिए सोचते हैं। क्या इनके अंदर वो चीज़ें आएंगी क्या? आप चाइना के राष्ट्रगान सुन के आपके अंदर आएगा क्या चाइना को लेकर आपका प्रेम? क्यों आएगा? आप तो भारत के हैं। मामला ये भी तो आप समझिए। तो वो अपनापन कहाँ से आ पाएगा? बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो पॉलिटिक्स इतनी गंदी बना दिया ना लोगों ने, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कितना टाइम ले लिए जी? 14 मिनट टाइम ले लिया आपका। प्रश्न संख्या 18। ओहो,
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत के संविधान की 4 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उसमें 4 विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखिए, भारत के संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं की व्याख्या इस प्रकार है कि सबसे पहला है निर्मित व लिखित संविधान है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर के और भी लोग थे, ऐसा नहीं है कि जो लोगों को दिमाग में घुसा हुआ खाली भीमराव अंबेडकर इस संविधान बना, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति से कोई भी शादी विवाह होता है तो एक व्यक्ति थोड़ी होता है, लेकिन हाँ, किसी एक व्यक्ति की कार्य क्षमता और किसी एक व्यक्ति की भागीदारी ज़्यादा हो सकती है। टैलेंटेड थे, उन्होंने पूरा काम किया है, लेकिन वो अकेले नहीं बना सकते थे, इसीलिए बहस होती थी। आप पढ़ेंगे संविधान सभा में, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, सारे लोग थे उसमें, और सब लोगों ने मिलकर इस पर काम किया। मैं मानता हूँ कि उनका काम ज़्यादा था BR अम्बेडकर का, ठीक है, इसलिए उनकी ज़्यादा हम लोग उसको देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमेशा देंगे और हमेशा हमारे दिल में वो रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, एक तो लिखित संविधान उन्होंने बनाया। भारतीय संविधान अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के संविधानों की भांति निर्मित संविधान है। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक, संविधान सभा होता था, वहाँ किसी भी आपस में वाद विवाद होता था, फिर उसको लागू किया जाता था। दूसरा है विस्तृत संविधान, बहुत बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा है कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण है। भारतीय संविधान कठोर व लचीले संविधान का मेल प्रस्तुत करता है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ कठोर सजाएं भी है और कुछ लचीला भी है। भारतीय संविधान की कुछ धाराओं में बहुत से ही संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन आदि कुछ कर सकते हैं। मौलिक अधिकार दिया गया है इसमें, जो आप फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये तो रट लेना आप, एक तो समानता का अधिकार हो गया, इक्वलिटी, भाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वलिटी हो गया। स्वतंत्रता, लिबर्टी हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, मिसयूज नहीं करेगा किसी का। धार्मिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू चूज रिलीजन एंड इसके अलावा सांस्कृतिक है, एजुकेशन का। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, आप संवैधानिक तरीके से आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप वहाँ बात अपनी रख सकते हैं। और साथ में शिक्षा का अधिकार है। ये 7 चीज़ें हैं जो आपको रट लेना है। आगे बात करते हैं सेट सी में, कुछ ही सवाल है सेट सी का जो A और B में नहीं है इसमें, ठीक है। सेट सी की बात करते हैं। राष्ट्रीयता के एक तत्व के रूप में साझी राजनीतिक आकांक्षाओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, जब आप बात करते हैं कि राष्ट्रीयता के एक तत्व के रूप में साझी राजनीतिक, जो शेयरिंग होता है, हमारे यहाँ शेयर होता है ना, हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, हमारे यहाँ जो सिस्टम राजनीति है, वो क्या है, बटा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से है, तो देखिए, राजनीतिक तत्व की काफ़ी मात्रा होता है यहाँ पे। राजनीति लोग को एकता में सूत्र में बांधती है, लोगों को एकता में बांधती है पॉलिटिक्स, राष्ट्र का निर्माण करती है। इसलिए जो है साझी राजनीति आकांक्षाओं राष्ट्रीयता के तत्व के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अरे कुछ ना समझ में आए तो पहला लाइन वही लिख दो जो सवाल है, बीच में अपने मन से लिखो, आता राष्ट्रीयता के एक तत्व के रूप में साझी राजनीति आकांक्षाओं की व्याख्या करता। हो गया। क्या कह रहे हैं सर, सही बोल रहा हूँ। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके आना, पर छोड़ के मत आना, ठीक है। इतना मेहनत से क्यों मैं गला फाड़ के आपके सामने बोल बता रहा हूँ, ताकि कुछ तो सुनोगे तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें एक आया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी मतदान मशीन क्या है, तो ईजी है, 2 नंबर का सवाल यहाँ पर पूछे, 2 नंबर का सवाल है। अरे मतलब है तो नंबर 1 ही, बट इसका जो मार्क है 2 मार्क्स का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वह उपकरण है जिसके द्वारा आज के समय में मतदाता यानी वोटिंग अपने मत का प्रयोग वोटिंग मशीन पर मतलब करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपना चुनाव चिन्ह होता है, उसी के सामने वोटिंग करते हैं, दबाते हैं, अपना वोट देते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, संप्रदायवाद से क्या अभिप्राय है। देखिए, संप्रदायवाद क्या होता है। संप्रदायवाद का धर्म में निष्ठा का होना नहीं है। अपने धर्म में निष्ठा रखने की स्वतंत्रता तो धर्मनिरपेक्ष राज्य सबको मिलती है। सांप्रदायिकता का अर्थ है केवल अपने धर्म के हित की बात सोचना तथा अन्य धर्म के हित की बात ना सोचना, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। केवल आप अपने धर्म के बारे में सोचते हैं और किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, तब उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। याद रहेगा ये बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक अधिकारों के अर्थ और उसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार के महत्व की व्याख्या। देखिए, जब आप मौलिक अधिकार के अर्थ और उसकी प्रकृति की व्याख्या करते हैं तो शोषण के विरुद्ध एक तो फंडामेंटल राइट्स का क्या मीनिंग है और उसका नेचर, उसके बारे में बताना। दूसरा इसमें बताना है कि अगर किसी पर शोषण हो रहा है उसको, तो उसके अगेंस्ट में, समझ रहे हैं, अगेंस्ट समझते हैं क्या होता है, अगेंस्ट अधिकार के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है
कि जिन अधिकारों को किसी भी समाज में लोगों के जीवन कल्याण के लिए परम आवश्यक आधारभूत माना जाता है उन्हें मौलिक अधिकार घोषित करते हैं। हम बिल्कुल नेसेसरी उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं और इन्हें संविधान में स्पष्ट और सुरक्षित है। भारतीय संविधान द्वारा भी नागरिकों को दिया गया है, जिसमें विस्तृत, सीमित, सकारात्मक, नकारात्मक सारी प्रकृति इसमें, इसको पढ़ लेना आप। और शोषण के विरुद्ध ये कि संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को लागू महत्वपूर्ण कदम है। भारत में व्यक्ति द्वारा शोषण होता रहता है, यह राष्ट्र की प्रगति में बाधक है, इसलिए इसके विरुद्ध कानून बनाया गया है कि कोई किसी पर ना करे। और इसी के साथ इसको हम लोग वाइंड अप करना चाहेंगे। 20 मिनट है और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि इसको हमने कंप्लीट करनी है। एंड द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर NIOS all exams you can join also the live classes. For more information you can contact me on the WhatsApp 9643480201. Thank you. Wish you all the best.